आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज यौम आइन के मौके पर ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज करेंगे। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में तेजी आ गई है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा गांधी नगर में पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से हल्काबंदी के बाद 10% से ज्यादा वोटरों का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज ई हुक्मरानी से मुताल्लिक 25वीं कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इसरो आज श्रीहरिकोटा से समुद्री सैयारचे समेत 9 मसनूई सैयारचे खला में भेजेगी। और फीफा आलमी कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ट्यूनीशिया, सऊदी अरब का मुकाबला पोलैंड और फ्रांस का मुकाबला डेनमार्क से होगा। अब खबरें तफसील से। यौम आइन के मौके पर पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने आइन की तमहीद पढ़ने और भारत के आइन से मुतालिक क्विज के लिए वर्चुअल वसीले से पोर्टल्स का आगाज किया है। लोग आइन की तमहीद पढ़ने के लिए www.readpreamble.nic.in और क्विज के लिए www.constitutionquiz.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। जनाब जोशी ने इन पोर्टल्स का आगाज करते हुए कहा कि सभी शहरियों को 23 जबानों में से अपनी पसंद की जबान में आइन की तमहीद पढ़नी चाहिए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में यौम आइन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आजम ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ नए इक़दामात का आगाज करेंगे। ये प्रोजेक्ट इत्तला और मवासलाती टेक्नोलॉजी के जरिए मुकदमात के फरीकों, वकीलों और अदलिया को खिदमात फराहम करने की कोशिश है। वजीर-ए-आजम जिन इक़दामात का आगाज कर रहे हैं उनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस IAS मोबाइल ऐप 2M, डिजिटल अदालत और S3 वास वेबसाइट्स शामिल हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक अदालत की तरफ से निपटाए गए मुकदमात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में अवाम को वाक़फियत देकर अदालत की कारकर्दगी को जवाबदेह और शफ़ाफ बनाएगी। लोग जिला अदालत की वेबसाइट पर किसी भी अदालत की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक देख सकते हैं। जस्ट IAS मोबाइल ऐप 2M के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस केसों की ताख़ीर और इनके निपटारे पर नजर रख सकते हैं। डिजिटल अदालत जजों को डिजिटल शक्ल में अदालती रिकॉर्ड दस्तयाब कराने का एक कदम है। S3 वास वेबसाइट्स मखसूस इत्तलात शाया करने और जिला अदलिया से मुताल्लिक खिदमात फराहम करने के मकसद से वेबसाइट्स तश्कील देने और इसका पूरा बंदोबस्त संभालने का एक फ्रेम वर्क है। पेश है एक रिपोर्ट। ये हुकूमत की लगातार कोशिश है कि लोगों को तेजी से और काबिले एतबार इंसाफ फराहम किया जाए। ई कोर्ट प्रोजेक्ट, वर्चुअल समाअत और ई फाइलिंग को फरोग दिया जा रहा है ताकि इंसाफ तेजी से फराहम किया जा सके। इन कोशिशों से एक मुस्तैद, बरवक्त, कम खर्च, शफाफ और जवाबदेह इंसाफ फराहम करने का निजाम तैयार करने में मदद मिली है। अदलिया निजाम से मुंसलिक तमाम लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है। उम्मीद की जाती है कि 5G जैसी नई टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से लोगों को तेजी से इंसाफ फराहम करने की कोशिशों को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। खबरनामे के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम के लिए अब 4 दिन बचे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर सीनियर रहनुमा आज गांधीनगर में पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भावनगर, वडोदरा और अहमदाबाद जिलों में 4 मकामात पर अवामी जलसे करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ गिर सोमनाथ, भावनगर और अमरेली में आम जलसे करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला, धर्मेंद्र प्रधान और कई दीगर बीजेपी रहनुमाओं का पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में चुनावी मीटिंगें और रोड शोज करने का भी प्रोग्राम है। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे नर्मदा और सूरत जिलों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और अरविंद केजरीवाल भावनगर में एक रोड शो करेंगे। अहमदाबाद के बाद सूरत जिले में सबसे ज्यादा 16 असेंबली सीटें हैं। पिछली 3 दहाइयों से यह जिला बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। हमारे नामानिगार के मुताबिक आम आदमी पार्टी के चुनाव में शामिल होने के सबब इस मरतबा के इंतखाबात मजीद दिलचस्प हो गए हैं।
सूरत शहर की कुल 12 सीटें हैं, जबकि देही इलाकों की 4 सीटें हैं। 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने शहर की सभी 12 सीटों और देही इलाकों की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब तक असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रहा है, लेकिन पिछले साल सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 120 सीटों में से 27 सीटों पर जीत हासिल करके सबको हैरान कर दिया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर मुकाबले को सेरुखी बना दिया है। बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी कल यहां एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के मजबूत गढ़ में कदम जमाने की कोशिश कर रही हैं। खबरनामे के लिए सूरत से अपर्णा खुन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से हल्काबंदी का अमल खत्म होने के बाद भारत के इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी तौर पर वोटरों की फहरिस्त असर-ए-नौ तैयार की है, जिसमें मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में वोटरों की तादाद में 10.19% का इजाफा दर्ज किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि हतमी इंतखाबी रजिस्टर में कुल 77,28,072 राय दहिंदगान का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत और इंतजामी इस्लाहात व अवामी शिकायत के महकमे के इश्तराक से आज कटरा की श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 2 रोजा 25वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रही है। भारत के आईन की मंजूरी की याद में आज मनाए जा रहे यौम दस्तूर के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में आइन की तमहीद पढ़कर सुनाए जाने में सभी शुरका की क़यादत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। साइंस और टेक्नोलॉजी और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलकत जितेंद्र सिंह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 27 नवंबर को कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगे और जम्मू कश्मीर विजन डॉक्यूमेंट और जम्मू कश्मीर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के आगाज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों के तकरीबन 1,600 मंदूबीन और मरकजी वजारतों और महकमों के अफसरान इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल भी 27 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के इत्तलाती टेक्नोलॉजी के महकमे और हरियाणा इत्तलाती टेक्नोलॉजी के शोबे में मालूमात और नए ख्यालात एक दूसरे के साथ बांटने और सलाहियत साजी के लिए एक मुफाहमती करारदाद पर भी दस्तखत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए एक यादगारी मौका है, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाती है। मरकजी, रियासती और जिले सतहों पर 18 ई गवर्नेंस पहल को NAEG स्कीम 2022 के 5 सूबों में ई गवर्नेंस कौमी अवार्ड दिए जाएंगे और कॉन्फ्रेंस के दौरान ई गवर्नेंस के शोबे में भारत की हुसूलियाबियों के मुजाहरे के लिए एक नुमाइश का भी इनेकाद किया जाएगा। जम्मू से खबरनामे के लिए गुलशन रैना की रिपोर्ट। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों के लिए 17,000 करोड़ रुपए का बकाया GST मुआवजा जारी किया है। ये मुआवजा इस साल अप्रैल से जून तक की मुद्दत के लिए है। ज्यादा मुआवजा पाने वाली रियासतों की फहरिस्त में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु शामिल हैं। महाराष्ट्र को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला है, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया गया है। कर्नाटक को 1,900 करोड़ रुपए जबकि तमिलनाडु को तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं। 2022-23 के दौरान जारी की गई मुआवजे की मजमूई रकम 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि कौम मुंबई के दहशतगर्दाना हमले में अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वालों की ममनून है। मुंबई के 26/11 दहशतगर्दाना हमले की बरसी पर सदर जमहूरिया ने कहा कि कौम बहादुरी से लड़ने और फराइज की अंजामदही में अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी जवानों को खिराज अकीदत पेश करती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी से इंसानियत को खतरा है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो PSLV-C54 को खला में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये रॉकेट आज कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाले मसनूई सैयारचे ओशियन सेट और 8 नैनो सैयारचे खला में मुख्तलिफ मदारों में पहुंचाएगा। रॉकेट को खला में भेजने के लिए 24 घंटे की उल्टी गिनती कल शुरू कर दी गई थी, जो आज रॉकेट दागे जाने के साथ ही पूरी हो जाएगी। 4 मरहलों वाले इस रॉकेट में ईंधन भर दिया गया है। इसरो के साइंसदान रॉकेट को कामयाबी के साथ दागे जाने के लिए आखिरी वक्त की जांच में मसरूफ हैं। पेश एक रिपोर्ट।
इसरो का एक्सेल शक्ल में कामयाब पीएसएलवी आज दिन में ठीक 11:56 पर खलाई मरकज के पहले लॉन्च पैड से परवाज करेगा। पीएसएलवी के जरिए खला में ले जाने वाले ये मसनूई सैयारचे सूरज की तरफ रुख करके घूमने वाले कुतबी मदारों में 2 घंटे 20 मिनट की मुद्दत में पहुंचा दिए जाएंगे। समंदर और उसकी सतह पर नजर रखने वाले सैयारचे केयू बैंड स्कैटरोमीटर और एक फ्रांसीसी सैयारचे एर्गोस समेत इन सैयारचों का वजन 1117 किलोग्राम है। एर्गोस भारत फ्रांसीसी सैयारचों की मौसम पर नजर रखने वाली कारकर्दगी पर इजाफा करेगा, जो पहले से अपने मदारों में मौजूद हैं। आनंद नैनो सैयारचा कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे के लिए बहुत छोटे कैमरे की कारोबारी कारकर्दगी में मदद करेगा और एस्ट्रोकास्ट इंटरनेट की कारकर्दगी में मजीद इजाफा करेगा। खबरनामे के लिए चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट। G20 ममालिक के मिशन सरबराहान के दरमियान बातचीत का इजलास आज अंडमान और निकोबार जजायर में मुनक्किद किया जाएगा। कल G20 वफ्द का पोर्ट ब्लेयर में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। आमद के फौरन बाद वफ्द ने कौमी यादगार सेलुलर जेल का दौरा किया। एक ट्वीट में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि पूरे मुल्क के लिए एक बाइस फख्र लम्हा है कि G20 की भारत की सदारत का सफर सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर से शुरू हो रहा है। भारत 1 दिसंबर से G20 की सदारत निभाएगा। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने कहा है कि मरीजों की देखभाल की डिजिटल खिदमात को जो उसके सर्वर पर रैनसमवेयर हमले की वजह से मुतासिर हो गई हैं, बहाल करने की सभी कोशिशें की जा रही हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू और वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली में आज 15वें कथाकार का इफ्तिताह करेंगी। ये तकरीब इंडिया गेट के सेंट्रल विस्टा में दोपहर 4 बजे से शाम 7:30 बजे तक मुनक्किद की जाएगी। गोवा में जारी भारत बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इस साल के बावकार आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल के लिए 3 भारतीय और 6 गैर मुल्की फिल्में मुकाबले में हैं। मुकाबले की दौड़ में भारतीय फिल्में द कश्मीर फाइल्स, नानो कुसुमा और सऊदी बेलक्का शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अवार्ड के लिए मुकाबले में 6 गैर मुल्की फिल्में शामिल हैं। बांग्लादेश की फिल्म ए टेल ऑफ 2 सिस्टर्स, ताजिकिस्तान की फॉर्चून, ईरान की नरगिसी, बुल्गारिया की मदर, कनाडा की व्हाइट डॉग और ब्राजील और पुर्तगाल की मुश्तरका फिल्म पोलोमा मुकाबले का हिस्सा हैं। विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी वाली द कश्मीर फाइल्स इस साल भारत की सबसे कामयाब फिल्म रही है। 1990 में कश्मीर वादी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों के जबरन इनखला के मामले पर बनी इस फिल्म की इफ्फी के भारतीय पैनोरमा जुमरे में नुमाइश की जा रही है। कतर फीफा आलमी कप फुटबॉल 2022 से बाहर हो गया है। इसे ग्रुप ए मैच में कल सेनेगाल ने 3-1 से हरा दिया। ईरान ने ग्रुप बी के मैच में वेल्स को 2-0 से हरा दिया। नीदरलैंड्स और इक्वाडोर के दरमियान खेला गया मैच बराबरी पर खत्म हुआ। एक दूसरे मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से शिकस्त दी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जिस खबर पर तवज्जो मरकूज की है उसका उन्वान है, भारत की बहादुरी, इस्तिकामत, ईसार, कुर्बानी और फतेह की तारीख है। मुल्क आज़ादी के अमृत काल में गुलाम बनाने वाले गैर मुल्कियों के एजेंडे को हटाकर हकीकी तारीख रकम कर रहा है। ये बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आसाम के छत्रपति शिवाजी वीर लचित बारफुकन के 400वें यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब करते हुए कही। इसी अखबार ने पीएसएलवी C54 के लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू और सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली इजाफे से मुतालिक खबरों को भी उजागर किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के एक बयान को अव्वलियत दी है, जिसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में खिताब के दौरान इस बात का इजहार ख्याल किया कि इख्तिलाफात और तनाज़ात का हल बातचीत से ही मुमकिन है। अखबार ने ज़र मुबादला के ज़खायर में $2.5 अरब का इजाफा, मेघालय में मालबरदार ट्रकों के दाखिले की इजाजत की खबरों को भी अहमियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी को 2023 की यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए जाने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज यौम आइन के मौके पर ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज करेंगे। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में तेजी आ गई है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा गांधीनगर में पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से हल्काबंदी के बाद 10% से ज्यादा वोटरों का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज ई हुक्मरानी से मुतालिक 25वीं कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इसरो आज श्रीहरिकोटा से समुद्री सैयारचे समेत 9 मसनूई सैयारचे खला में भेजेगा।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।